हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है संपत्ति एवं उसके प्रकार। संपत्ति एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संपत्ति क्या होती है। संपत्ति किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग एसेट्स कहते हैं। व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती हैं। व्यापार में ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें व्यापार संचालन मतलब व्यापार को चलाने में सहयोग प्रदान करती है। समझ में आए बच्चों? एक बार फिर से, व्यापार की ऐसी वस्तुएं जैसे कि अपन लोग मान लेते हैं कि मशीन हो गया। मशीन से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, माल बनाते हैं, फिर माल बना के उसको हम लोग बेचने का काम करते हैं। तो व्यापार की ऐसी वस्तुएं व्यापार संचालन में हमें सहयोग प्रदान करती है, मतलब व्यापार को चलाने में मदद करती है, तथा जिन पर व्यापार का स्वामित्व का मतलब क्या हो गया जी? जिस पर व्यापारी का ही अधिकार है, अर्थात व्यापार का ही अधिकार है, उसे हम लोग व्यापार की क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने क्या किया, पड़ोस से हमने कोई कुर्सी लेकर आया, तो वो कुर्सी हमने अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान ज़्यादा आ चुके थे, इस कारण से हमने उसको इस्तेमाल करने के लिए वो कुर्सी लेकर आए। तो क्या वो कुर्सी अर्थात चेयर हमारे लिए संपत्ति हुई क्या? नहीं हुई। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि कुर्सी तो एक संपत्ति होती है। तो संपत्ति कैसे नहीं हुई वो? क्योंकि वो उस पर हमारा स्वामित्व नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने उसे पड़ोस से मंगाया, वो किसी दूसरे का है, तो उस पर हमारा अधिकार अर्थात हमारा स्वामित्व नहीं है। इस कारण से वह हमारी संपत्ति नहीं है। तो मैंने फिर से क्या बोला जी? व्यापार के संचालन में सहयोग प्रदान करने वाली वस्तुएं जिन पर हमारा स्वामित्व होता है, अर्थात व्यापार का स्वामित्व होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। संपत्ति में उन धनराशि को भी शामिल किया जाता है जिन्हें अन्य पक्षों से लेना होता है। संपत्ति में उस धनराशि को भी शामिल किया जाता है जिन्हें हमें अन्य पक्षों से सहयोग के रूप में लेना होता है। जैसे कि हमने उसका क्या किया जी? कोई व्यक्ति है जिसको हमने उधार में उसको पैसा दिया था, तो उस पक्ष से बाद में हमें लेना पड़ेगा ना? लेना तो होगा, क्योंकि वो हमारा खुद का पैसा है, तो उससे लेंगे। इस कारण से वो हमारे लिए क्या होगी जी? संपत्ति होगी, क्योंकि वो बाद में हमें मिलेगा। तो फिर से एक बार समझते हैं इस लाइन को। संपत्ति में उन धनराशि को भी शामिल किया जाता है जिन्हें अन्य पक्ष से लेना है। अन्य पक्ष से लेना है मतलब जिसको हमने उधार में पैसा दिया है, उससे जो भी पैसा लेना है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? संपत्ति कहलाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं, संपत्ति का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, अर्थात संपत्ति को निम्न भागों में बांटा गया है, अर्थात उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संपत्ति के प्रकार कहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है संपत्ति में स्थायी संपत्ति, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट या मूर्त संपत्ति, अर्थात ऐसी संपत्तियां जिसे हम लोग स्थायी रूप से प्रयोग में लाते हैं। स्थायी रूप से प्रयोग में लाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? एक आध दो दिनों के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, कई वर्षों तक उसको इस्तेमाल में लाते हैं, उसे स्थायी संपत्ति कहते हैं, क्योंकि उसको स्थायी रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसे मूर्त संपत्ति भी कहते हैं। मूर्त संपत्ति क्यों कहते हैं जी? क्योंकि इसकी एक मूर्त होती है जिसको हम लोग देख व छू सकते हैं, इसी कारण से इसको मूर्त संपत्ति भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं इसका अर्थ। व्यापार में स्थायी प्रयोग की वस्तुएं जैसे भूमि,
जैसे हो गया भूमि, भवन, ये सब हमारी स्थायी संपत्ति, क्योंकि भूमि को तो हम लोग स्थायी उपयोग में लाते हैं। क्या हम लोग भूमि को बार बार चेंज करते हैं? जहां हम लोग घर में, जिस घर में रहते हैं, जिस भूमि में हम लोग रहते हैं, उसको बार बार बदलते हैं क्या? नहीं। तो उसको हम लोग स्थायी रूप से प्रयोग में लाते हैं। इसी कारण से ये हमारी क्या कहलाती है? स्थायी संपत्ति कहलाती है, क्योंकि इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? स्थायी रूप से। अर्थात ऐसी संपत्तियां, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो व्यापार संचालन में क्या करती हैं? सहयोग हेतु क्रय की गई जाती है, न कि पुनः विक्रय के लिए, उसे हम लोग व्यापार की स्थायी संपत्ति कहते हैं। अर्थात ऐसी सारी वस्तुएं जो हम लोग क्या करते हैं? पुनः विक्रय के लिए क्रय नहीं करते हैं। कहने का मतलब है पुनः विक्रय के लिए मतलब उसे बेचने के लिए हम लोग खरीदते नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, उसको लैपटॉप को क्या मैंने इस कारण से क्रय किया है कि उसके बाद में मैं क्या करूं जी? पुनः बेच दूं, इस कारण से क्रय किया है क्या? नहीं। तो ऐसी सारी वस्तुएं जो उसे हम लोग बेचने के लिए हमने खरीदा नहीं है, मतलब उसको स्थायी रूप से प्रयोग में लाएंगे, उसको बेचेंगे नहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? भूमि, भवन, फर्नीचर, टेबल, चेयर सभी आते हैं। मशीनरी, प्लांट, जो कंपनी में हम लोग इस्तेमाल, कंपनी में जो होता है प्लांट, वो भी हमारी क्या होती है? स्थायी संपत्ति होती है। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती है जी? स्थायी संपत्ति कहलाती है। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर है चालू संपत्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? करेंट एसेट। क्या कहते हैं? करेंट एसेट। अब हम लोग आगे देखेंगे कि करेंट एसेट का मतलब क्या होता है। व्यापार में अस्थायी प्रयोग की वस्तुएं, अस्थायी मतलब क्या होता है? जिसको स्थायी रूप से प्रयोग में नहीं लाते हैं, डेली इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। समझ में आई बात? अस्थायी मतलब क्या होता है? जिसको स्थायी प्रयोग में नहीं लाते हैं, कभी कभी वो क्या होता है? प्रयोग से बाहर भी रहता है, तो इसे हम लोग अस्थायी प्रयोग की वस्तुएं कहते हैं, जिनका उपयोग क्या करते हैं जी? अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन होता है मतलब उसको कम समय के लिए उपयोग में लाते हैं, स्थायी उपयोग में नहीं लाते। जैसे कि इसको स्थायी उपयोग में लाते हैं, वैसे इसे अस्थायी रूप में उपयोग में नहीं लाते हैं, अस्थायी उपयोग होता है। इसका हम लोग क्या करते हैं? अल्पकालीन समय के लिए उपयोग में लाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? चालू संपत्ति कहते हैं। और क्या बोला गया है? जो परिवर्तित होते रहता है, जो हमेशा बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालू संपत्ति कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? ऐसी वस्तुएं जिसे अल्पकालीन प्रयोग में लाया जाता है और जो परिवर्तित होते रहता है, अर्थात बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालू संपत्ति कहते हैं। जैसे कि अनबिका माल। अनबिका माल मतलब ऐसा माल जिसको हमने बेचा नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि माल हम लोग क्या करते हैं जी? खरीदते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, तो वो हम लोग ज्यादा समय के लिए उपयोग में नहीं लाते, अर्थात अल्पकालीन उसको उपयोग में लाते हैं। और क्या होता है? माल कभी कम कभी ज्यादा बेच दिए तो फिर चला गया, फिर उसको फिर खरीदना पड़ेगा, कच्चा माल खरीदेंगे, फिर उसको पक्का माल में बदलेंगे, तो ये तो परिवर्तित होते रहता है माल। वैसे क्या होता है जी? रोकड़ शेष। रोकड़ शेष मतलब पैसे से ही है। पैसा भी क्या होते रहता है? बदलते रहता है। आज हमारे पास 40 रुपया है तो कल 50 रुपया हो गया, कल 100 रुपया, फिर उसको हमने कहीं खर्च कर दिया तो फिर वो 60 रुपया हो जाएगा या 10 रुपया हो जाएगा। तो वो भी क्या होता है जी? बदलते रहता है। ठीक है जी। और ये अल्पकालीन होता है। हमारे पास पैसा क्या होता है? आता और जाते रहता है, स्थायी रूप से उसको तो रखते नहीं है, तो इस कारण से ये अल्पकालीन उपयोग में आता है। इस कारण से रोकड़ भी हमारी क्या होती है? चालू संपत्ति ही होती है। बैंक से, बैंक में जो पैसा जमा किए वो भी क्या स्थायी रूप से रहता है क्या? उसको भी हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं और जमा करते रहते हैं। पैसा कम ज्यादा होते रहता है, अर्थात परिवर्तित होते रहता है। प्राप्त विपत्र। प्राप्त विपत्र क्या होता है जी? जब किसी व्यक्ति को हम लोग उधार माल बेचते हैं तो उसके ऊपर जब हमें विश्वास नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कागज में लिखवा लेते हैं कि आप इतने दिनों में हमारा पैसा लौटा देंगे। समझ में आ रही बात? इतने दिनों में पैसा लौटा देंगे। तो उस
कि उसको हम लोग कागज में जो लिख के रहते हैं उसी को हम लोग प्राप्त विपत्र कहते हैं। प्राप्त ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाद में हमें प्राप्त होगा, और उस कागज को हम लोग क्या कहते हैं? विपत्र कहते हैं। तो इसे हम लोग प्राप्त विपत्र कहते हैं। और प्राप्त विपत्र भी हमारी क्या होगी जी? चालू संपत्ति, क्योंकि ये जैसे ही इसका पैसा मिल जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्पकालीन। ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? अमूर्त संपत्तियां, जिसे इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट। व्यापार के लाभ अर्जन में ऐसी संपत्तियों का भी सहयोग प्राप्त होता है, ऐसी संपत्तियों का भी सहयोग प्राप्त होता है जिन्हें हम न क्या कर सकते हैं जी? जिन्हें न देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्ति। अब आप लोग बोलोगे कि ये किस प्रकार की संपत्ति जिसे देख या छू नहीं सकते हैं? ऐसी भी कोई संपत्ति हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। जैसे कि व्यापार, जैसे क्या है जी? ख्याति। ख्याति क्या होता है? जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो इसे हम लोग देख व छू नहीं सकते। अब ख्याति क्या होती है पहले ये समझते हैं। व्यापार की प्रतिष्ठा को ही, व्यापार की प्रतिष्ठा को ही हम लोग क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, जैसे कि हमने क्या किया जी? हमने 10 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं प्रसिद्धि तो होगी, लोग हमें जानते तो होंगे। तो जानते होंगे, उसी के बेस पे तो हमारा आय हो रहा है ना जी। हमें उसी के आधार पर तो लाभ अर्जन हो रहा है, उसी के आधार पर हमें पैसे की प्राप्ति हो रही है। तो वो जो हमें प्रसिद्धि, अर्थात हमें जो लोग जानते हैं, उसके बेस पर जो हमें पैसा प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। फिर से एक बार बोलूंगा, ख्याति का मतलब क्या होता है? व्यापार की प्रसिद्धि को ही ख्याति कहते हैं। व्यापार की प्रसिद्धि अर्थात प्रतिष्ठा को ही ख्याति कहते हैं, जिसे हम लोग क्या देख सकते हैं? क्या प्रसिद्धि को? न प्रसिद्धि को देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। उसको केवल हम लोग फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अर्थात महसूस ही कर सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। ख्याति व्यापार की अमूर्त संपत्ति कहते हैं। इसे हम लोग नहीं देख सकते, इस कारण से ये क्या कहलाती है? अमूर्त संपत्ति कहलाती है। तो एक बार फिर से समझते हैं, संपत्ति क्या होता है जी? संपत्ति उसे कहते हैं जिसे हम लोग व्यापार संचालन में अर्थात व्यापार चलाने में उपयोग में लाते हैं, जिस पर हमारा स्वयं का अधिकार होता है, व्यापार का ही अधिकार होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। और इसके प्रकार में देखेंगे, इसके वर्गीकरण में देखेंगे। पहला क्या है जी? स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिसे क्या करते हैं? स्थायी प्रयोग में लाया जाता है। जिसे हम लोग क्या करते हैं? स्थायी प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि क्या बताया गया? भूमि, भवन, मशीनरी आदि। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी संपत्ति। ठीक है जी। और इसमें मेन चीज और क्या ध्यान देने वाला है कि इसको हम लोग क्रय करते हैं, बट बेचने के लिए नहीं, इसको स्थायी रूप में प्रयोग लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि क्या बताया जी? भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, प्लांट आदि। दूसरा नंबर टॉपिक क्या बताया? चालू संपत्ति। चालू संपत्ति को ध्यान रखने वाली क्या बात है? यह अस्थायी प्रयोग में लाया जाता है। इसको हम लोग अल्पकालीन उपयोग में लाते हैं, और जो हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है, उसे हम लोग चालू संपत्ति कहते हैं। इसका उदाहरण क्या बताया जी? अनबिका, माल, रोकड़, शेष, बैंक और प्राप्त विपत्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर पॉइंट क्या देखे थे? अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति में केवल ध्यान रखने वाली बात एक ही है, ऐसी संपत्ति जिसे हम लोग न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, जिसकी कोई मूर्त नहीं होती। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? अमूर्त संपत्ति कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा? ख्याति। थैंक यू दोस्तों।